हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मेथड प्रिपरेशन ऑफ ईथर बनाने की विधि। तो यहाँ पर सबसे पहले अभिक्रिया हम लोग देखते हैं कि एल्किल हैलाइड। तो यहाँ हैलाइड रिएक्शन with सिल्वर ऑक्साइड। तो यहाँ जो अभिक्रिया हम लोग समझने वाले हैं, यह अभिक्रिया होती क्या है, तो यहाँ पर अच्छे से बच्चों हम लोग कौन समझते हैं। तो अगर हमारे पास कहीं पर दिख जाता है, मान लीजिए कि R और क्या आ जाए बच्चों, यक्स आ जाता है, तो इसे आप लोग जानते हैं कि हम आप क्या बोलते हैं कि ये है हमारा क्या, तो ये है एल्किल हैलाइड। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराने वाले हैं किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला होता है Ag2O। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर Ag2O होता है, तो इसे बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। अगर इसके साथ हम आप हीट करा देते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग यूज करते हैं कितने टाइम्स इसको, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स यूज किया जाता है, 2 टाइम्स यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखने का जो तरीका होता है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं Ag जो आया है कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और यहाँ पर अब आपका R एल्किल हैलाइड भी कितनी बार आ गया बच्चों, 2 बार आ गया। तो यहाँ कुछ इस कदर से ये बनता है कि अगर मैं ये कहूँ कि Ag और O और यहाँ पर क्या लगा है, Ag लगा है, कन्फर्म। और ये इसे मैं लिख सकता हूँ, ये बांड ब्रेक कर सकता हूँ निगेटिव और किसके रूप में, पॉजिटिव के रूप में। अब यहाँ पर 2 बार आया है, तो इसके बाद ऊपर 2 बार क्या आया है, पॉजिटिव, इसके बाद 2 बार क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब ये बांड यहाँ पर जो ब्रेक होता है, यहाँ ब्रेक होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये बांड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये R जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो मैंने बोला कि R और बन जाता है O, और यहाँ पर दूसरा R भी इससे लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार कौन सा चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज आया है। क्लियर। तो यहाँ पर ये हमारा आपका बन क्या गया बच्चा, बन गया क्या, ईथर। और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि 2 टाइम्स, अब Ag यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार Ag प्लस, और यहाँ 2 बार आपका हाईलाइट क्या, माइनस होगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Ag, और क्या बन जाएगा बच्चों, यह बन जाता है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ होता क्या है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म कराने पर क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से, मान लीजिए हमारे आपके पास आता है CH3Cl, इसे हम आप बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, तो इसे बोला जाता है बच्चों मेथिल, क्या बोलते हैं, क्लोराइड कहते हैं। इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए Ag2 और क्या, O के साथ, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये कितनी बार यूज किया जाएगा, 2 बार यूज किया जाएगा। इसे हम आप क्या कराएंगे, हीट करा देंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन से आपका ये कार्बन कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप आया है, मेथिल ग्रुप आया है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा CH3 और O, और यहाँ लग जाएगा बच्चों क्या, CH3। अब यहाँ से 2 टाइम्स क्या निकल जाएगा, Ag क्या निकल जाता है, Cl निकल जाता है। 2 टाइम्स ऑफ Ag क्या निकल जाएगा बच्चों, Cl। तो आप लोग जानते हैं, इसका मैंने कल ही नाम आप लोगों को बताया था कि सिंपल नाम बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर कितनी बार CH3 आया है, 2 बार। तो इसे हम आप 2 बार आया है, तो सबसे पहले लिखेंगे डाई, और ये कौन सा ग्रुप है, मेथिल है। और मैंने बोला कि इसे क्या बोलते हैं, ईथर। तो मैंने क्या बोला कि ये डाई मेथिल हमारा क्या है बच्चों, ईथर है। इसी प्रकार से मैं रिएक्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आ गया CH3 CH2 और यहाँ पर Br। तो इसका नाम बच्चों क्या होता है, एथिल क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। की अभिक्रिया
करा दिया जाए Ag2O के साथ, तो आप लोग बच्चों यहाँ पर मुझे आप लोग बताएंगे कि ये रिएक्शन होने वाले क्या है। तो जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा, CH2 CH3 लगाए तो कितनी बार इसे लिया जाएगा, 2 टाइम्स हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, तो बनेगा हमारा आपका बच्चों CH3 CH2O और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, इसका जो सिंपल नाम होगा क्या होगा बच्चों। अब ये कौन सा ग्रुप लगा है, एथिल ग्रुप लगा है। एथिल इस तरफ भी, एथिल इस तरफ भी, दोनों तरफ क्या है एथिल ग्रुप है। तो इसे हम आप बोलते हैं क्या, तो यहाँ हम इसे आप कह सकते हैं कि इसे बोल सकते हैं कि डाई क्या बोला जाएगा बच्चों, एथिल, और मैंने बोला कि इसे क्या बोलेंगे, ईथर कहते हैं। ये इसका कौन सा नाम हो गया, सिंपल नाम। अगर मैं ये कहूँ कि इसका IPAC नाम बताइए, तो IPAC नाम इसे हम आप क्या बोलते हैं, एथॉक्सी बच्चों क्या बोलते हैं, एथेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एथॉक्सी एथेन, क्योंकि यहाँ पर 1 2 नंबरिंग कर लेंगे और ये ग्रुप हमारा क्या है, एथॉक्सी है, तो इसे हम बोलेंगे एथॉक्सी क्या, एथेन। कन्फर्म, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन बच्चों मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो आप लोग ये रिएक्शन करके कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लोग जरूर बताएंगे। तो हमारे आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर है CH3 CH2 और मैंने बोला कि CH2, यहाँ पर मैं लेता हूँ बच्चों CH। इसका नाम क्या होगा, मैंने बताया है, कल ही बताया था, नॉर्मल प्रोपिल क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए Ag2O के साथ, तो यहाँ पर हमारा आपका बच्चों बनेगा क्या, तो आप लोग बताएंगे A आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा और B आपका जो होगा बाई प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोग रिएक्शन करके बच्चों कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्लियर है। ये एक हमारे क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। मैंने क्या बोला कि एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ क्या बच्चों, सिल्वर क्या ऑक्साइड। तो ये पहले रिएक्शन हमारे किसकी थी, मेथड प्रिपरेशन ऑफ क्या, ईथर। पर हम देखते हैं कि ये मेथड प्रिपरेशन ऑफ ईथर जो होता है, मेथड प्रिपरेशन ऑफ ईथर बनाने की विधि की जो होती है बच्चे, ये दूसरी। मैंने क्या बोला, हम लोग देखते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे आपके जीवन में बच्चों आ जाए R और क्या आ जाए OH, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, तो इसका प्यारा सा नाम होता है क्या बच्चों, एल्कोहल कहते हैं। अगर एल्कोहल कहीं पर दिख जाए, अगर एल्कोहल की अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO4 के साथ, इसे हम आप क्या बोलते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराया जाए। तो यहाँ पर इसको हम आप बच्चों कितनी बार यूज करते हैं, 2 बार यूज करते हैं। किसे, एल्कोहल को। अब यहाँ पर लिखने का जो तरीका होता है, मैंने आप लोगों को उर्ज अभिक्रिया बताया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बताया है। तो ये अभिक्रिया जिस प्रकार से मैंने बताया था, उसी प्रकार से ये एल्कोहल का निर्जलीकरण भी होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, मैं लिखने का तरीका बच्चों बता रहा हूँ, R ये क्या है OH और प्लस मैंने लिख दिया ये HO और बच्चों क्या R। मैंने 1 मोल को जो है इसी तरीके से रख दिया और 1 को मैंने ऐसे पलट दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब आप लोग जब भी ये अभिक्रिया आ जाए, तो आप लोग हमेशा जान लीजिए कि बच्चों एक तरफ से OH निकलता है, एक तरफ से H निकलता है। अगर टेम्परेचर जो है एल्कोहल का कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO4 के प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहाँ पर एक तरफ ये समझ लीजिए कि ये इसी तरीके बच्चों निकलता है। अब ये R जो होता है, R के स्थान पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आपका R जो है सीधा ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बच्चों बनता क्या है, RO क्या बन जाता है, R। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये बन गया और यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बाहर क्या निकल जाता है, तो बाहर निकल जाता है बच्चों क्या, H2O। तो हम आप जानते हैं इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर बोलते हैं। क्या होता है, ईथर।
तो मैंने क्या बोला कि एल्कोहल का जो निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन होता है, तो मैंने कहा कि एल्कोहल की अभिक्रिया फांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से? निर्जलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। समझ में आया बच्चा? अब यहाँ पर हम आप मान लेते हैं कि हमारे आपके पास है बच्चों CH3 और OH, इसे बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO4 के साथ, और कितना टेम्परेचर ले लिया जाए? 140 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अभी अभी मैंने बताया कि ये जो आपका R के स्थान पर किसका यूज किया गया? CH3 का यूज किया गया। अब ये आपका CH3 आपका यहाँ जो हो, एक बार इस ऑक्सीजन के इस तरफ लग जाएगा, तो यहाँ पर इसके लिखने का एक तरीका मैं बच्चों अभी बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग करके मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जानते लिखने का तरीका है CH3OH। फिर से इसी को पलट दीजिए आप लोग, H क्या लिखेंगे? O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं एक तरफ से OH लीजिए, एक तरफ से H ले लीजिए, तो यहाँ से कुछ ऐसे बच्चों यहाँ से निकाल दीजिए। अब आप लोगों ने देखा ये मेथिल ग्रुप किससे लग रहा है? ऑक्सीजन से लग रहा है, तो यहाँ पर बन क्या जाता है? तो बन रहा है CH3O बच्चों, क्या? CH3, और यहाँ से बाहर निकल रहा है क्या? हमारा आपका H2। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसे हम आप बोलते हैं कि डाई मेथिल क्या बोला जाता है? ईथर कहते हैं। मैंने क्या बोला कि ये बच्चों क्या होता है? डाई मेथिल ईथर होता है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से हमारे पास एक अभिक्रिया मैं लेकर आ रहा हूँ बच्चों, CH3 CH2, और यहाँ पर मेरे पास है क्या? OH। इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब अगर यहाँ पर इसको हम आप कितनी बार यूज करते हैं बच्चों? 2 बार। अब आप लोग बिना 2 बार के लिखे इस अभिक्रिया को बनाइएगा। सबसे पहले लिखने का तरीका हमारा आपका क्या होगा? पहले इसी को बच्चों आप लोग उतार दीजिए। जैसे देखिए यहाँ CH3 है तो मैंने CH3 लिख दिया, अब ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिया। अब इसका जो ये कार्बन है मेथिल ग्रुप जो है, इसको इस तरफ ले आकर के जोड़ दिया गया। जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन हो क्या रही है, तो यहाँ बने हमारे पास है क्या? CH3 CH2, और यहाँ पर क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। यहाँ पर इतना मिला। अब इसी को आप लोग ऐसे पलट दीजिए, तो यहाँ पर है क्या? CH2 CH बच्चों क्या है? 3। अब आप लोगों ने देखा कि अब यहाँ से और बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। तो इसे हम आप बोलते हैं डाई एथिल ईथर। तो इसका नाम क्या है? डाई एथिल क्या बोलते हैं बच्चों? ईथर कहते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगली जो कड़ी में हमारे पास अभिक्रिया जो है, अगली अभिक्रिया हमारे पास मैं लेकर आ रहा हूँ नॉर्मल प्रोपिल बच्चों क्या? एल्कोहल। तो अगर हमारे आपके पास मैंने बोला कि आ जाए CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर क्या है बच्चों? OH। अब मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया मैं करा देता हूँ किसके साथ? कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO4 के प्रेजेंस में कितना? 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अगर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराया जाए तो अब आप लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा? A और क्या? B। A आपका फाइनल प्रोडक्ट है, B आपका जो होता है को प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर A और B आप लोग बताएंगे बच्चों, आपका बनेगा क्या? कमेंट सेक्शन में कमेंट की। अच्छा आप लोग, मैंने जब केमिकल प्रॉपर्टी आप एल्कोहल में बता रहा था तो वहां पर भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन बच्चों आई थी। अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर फांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ टेम्परेचर को 160 से 170 कर दिया जाए तो वहां पर क्या बनता है, तो आप लोग बता पाएंगे बच्चों। मैं 2 रिएक्शन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग इसे करके कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर बनता क्या है, तो आप लोग मुझे बताएंगे। तो अगर हमारे आपके पास आ जाए CH3 CH2 और यहाँ पर आ गया मेरे पास OH,
तो इसका आप लोग नाम लिखेंगे कि ये आपका अभिकारक क्या है। तो इसकी अभिक्रिया हम आप कराते हैं कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO4 के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम आप ले रहे हैं 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप लोग बच्चों बताएंगे कि ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा। ए आपका फाइनल प्रोडक्ट है और बी जो होता है को प्रोडक्ट होता है। अब एक अभिक्रिया ये हो गई। दूसरी अभिक्रिया बच्चों मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि मेरे पास है CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH। इसकी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे कॉन्सन्ट्रेटेड H2FO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर भी आप लोग A और B बताएंगे। तो आपका ये दोनों अभिक्रिया, और मैं एक अभिक्रिया दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बच्चों अभिक्रिया है जो आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों के जीवन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन, यह अभिक्रिया जो है कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये कहूँ मेरे पास है CH3 CH2 और यहाँ पर OH, अगर इसकी अभिक्रिया मैं करा देता हूँ बच्चों Al2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लगभग आपका कहीं कहीं बच्चों 300 डिग्री दे दिया था, कहीं कहीं 350 डिग्री सेल्सियस दे दिया। इसके लिए तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि यहाँ पर क्या होता है, ये लगभग में टेम्परेचर लिए जाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये अभिक्रिया आप लोग यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि आपका ए बनने वाला है। तो ये अभिक्रिया आप लोग करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर बन क्या रहे हैं। तो मैंने 4 अभिक्रिया आप लोगों को दिया कि यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, चारों अभिक्रिया आप लोग बताएंगे। क्लियर है। जो हम लोग देखने वाले हैं कि विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन होता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बच्चों जानते हैं, एल्कोहल चैप्टर में मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोग कहीं पर दिखाई देता है, अगर R कहीं आ जाता है और कहीं दिखाई देता है X, तो इसे हर एक बच्चा जानता है कि इसे बोला जाता है क्या, इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्किल बच्चों क्या बोलते हैं, हैलाइड कहते हैं। अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं, कहीं पर दिखाई देता है बच्चों Na और यहाँ पर दिखाई दे O और बच्चों क्या R, इसका बहुत ही प्यारा नाम है। तो इसे सबसे पहले Na को हम आप बोलते हैं क्या बच्चों, तो आप लोग जानते हैं सोडियम, और OR को बोला जाता है एल्कोक्साइड। मैंने क्या बोला कि इसे Na और OR जो होता है हमारा क्या कहलाता है, सोडियम एल्कोक्साइड कहलाता है। इसकी अभिक्रिया जो होती है हम आप बच्चों कराते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यह अभिक्रिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पर हम आप देखते हैं कि एल्किल हैलाइड जो होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करता है। तो यहाँ जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ सोडियम और ऑक्सीजन के बीच बच्चों बॉन्ड ब्रेक होता है। जब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं सोडियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, तो निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाता है, और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाता है। तो यहाँ पर हमारा आपका बच्चों बन जाता है RO और क्या बनता है बच्चों, R बनता है, और यहाँ से बाहर निकल जाता है Na और क्या निकल जाता है, X बाहर निकल जाता है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ से क्या बाहर निकल गया, Na X। तो ये हमारा आपका बच्चों कहलाता क्या है, तो इसे हम आप बोलते हैं क्या, ईथर। तो अब मैं आप लोगों को एक बार में ये अभिक्रिया समझाना चाहता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर का मतलब होता है शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब मान लीजिए
हमारे पास, मैं रिएक्शन के दौरान आप लोग समझा रहा हूँ, यहाँ पर आ गया CH3 और मान लीजिए मेरे पास है Br, इसे हम आप बोलते हैं बच्चों मेथिल क्या, ब्रोमाइड। आप लोग जानते हैं R के स्थान पर हम कुछ भी, कोई भी एल्किल ग्रुप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले आ रहे हैं प्लस, यहाँ है Na और बच्चों O मैं लेकर आया हूँ क्या, CH3। तो इसका नाम जो होता है इसे हम आप बोलते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। और यह अभिक्रिया आप लोग जानते हैं किसके प्रेजेंस में होने वाला बच्चों, ड्राई क्या आना चाहिए यहाँ पर, ईथर। तो अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ से हमारा आपका क्या है, Br किसके साथ जाएगा, Na के साथ जाएगा, और ये CH3 किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आपका बन जाएगा बच्चों, तो बन जाएगा CH3 और O यहाँ पर आएगा CH3 और बाहर बच्चों निकल जाएगा, इधर से Na मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा, Br। तो यहाँ पर निकल गया Na क्या बच्चों, Br बाहर निकल गया। तो इसे हम आप बोलते हैं डाई मेथिल क्या बोलते हैं, ईथर कहते हैं। ये डाई मेथिल क्या है बच्चों, ईथर है। अगर आप लोग जानते हैं कि आ जाए कहीं पर, मैंने बोला कि मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2 और ये हमारा क्या है, Br, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर मैं आप लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं कराना चाहता हूँ Na और मान लीजिए O और यहाँ पर CH2 CH3, इसका नाम बच्चों आप लोग बताएंगे सोडियम। अभी इधर क्या हो जाएगा, यहाँ एक था तो इसे मेथॉक्साइड बोले, अब यहाँ दो है तो क्या बोलेंगे, एथॉक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एथॉक्साइड। तो इसका नाम बहुत ही प्यारा है बच्चों, सोडियम क्या बोलते हैं, एथॉक्साइड कहते हैं। सोडियम एथॉक्साइड के साथ और किसके प्रेजेंस में होना चाहिए यह क्रिया, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ हम लोग यूज करेंगे क्या, ड्राई बच्चों क्या, ईथर। अब यहाँ जो बनेगा, यहाँ पर बनने वाला क्या है, तो आप लोग जानते हैं यहाँ से क्या होगा, Br निकलेगा और यहाँ से क्या, Na निकल जाएगा, और ये CH2 किससे जुड़ेगा, किससे, ऑक्सीजन से, और यहाँ पर हो क्या जाएगा, तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाता है CH3 CH2 और यहाँ क्या है O, CH3 CH2 और मैंने बोला क्या, O। अब इसी से क्या जुड़ेगा, CH2 बच्चों क्या, CH3, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 बच्चों क्या, CH3 और यहाँ पर बाहर निकल जाएगा क्या, Na और क्या निकल गया बच्चों, Br। तो ये हमारा आपका बच्चों क्या है, तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया इसे हम आप बोलते हैं डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर कहते हैं। तो ये हमारा डाई एथिल क्या है, ईथर। आप लोगों जानते हैं कि यह हमारा जो होता है इसे हम आप बोलते हैं 1 डिग्री बच्चों क्या है, ये एल्किल हैलाइड। अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है, मैंने बोला कि यहाँ पर CH3 CH और मैंने बोला CH3, यहाँ पर मान लीजिए हमारे आपके पास है, आज बच्चों मैं ले रहा हूँ Cl, तो मैंने क्या बोला, इसका नाम बच्चों आप लोग बताएंगे, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये हमारा क्या है, आइसोप्रोपिल क्या बोलते हैं, क्लोराइड कहते हैं। अगर इसकी अभिक्रिया मान लीजिए मैं करा देता हूँ बच्चों, सोडियम मेथॉक्साइड, कोई भी आप लोग ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ले लिया NaO और बच्चों क्या, CH3, तो इसे हम आप बोलते हैं, इसका नाम होता है बच्चों सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराने पर और किसके प्रेजेंस में होने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग जानते एक चीज कॉमन हम लोग यूज करने वाले हैं, ड्राई क्या, ईथर, ड्राई ईथर। अब आप लोग जानते हैं इधर से क्या निकलेगा, Na, इधर से क्या निकलने वाला है, Cl, तो यहाँ से ऐसे ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
अब ये आपका ऑक्सीजन किस पे लगेगा, कार्बन पे जाके लगेगा और फिर OH3 यहाँ बन जाएगा CH3 CH और O यहाँ पर बन जाएगा बच्चों CH3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा CH3। अब इसे हम आप बोलते हैं, इसका आज IPFE नाम बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 क्या बच्चों 3। अब 2 पर ये कौन सा ग्रुप आया है, मेथॉक्सी, तो इसे बोलेंगे 2 मेथॉक्सी और क्या 3 कार्बन को प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आप लिख देते हैं, इसका बहुत ही प्यारा नाम है 2 पर हमारा क्या है बच्चों मेथॉक्सी, और यहाँ पर 3 कार्बन लगा है तो क्या बोलते हैं प्रोप और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, 2 मेथॉक्सी क्या हो जाता है बच्चों प्रोपेन। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि अगर हमारे पास, मैंने क्या बताया कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड था और इसके बाद मैंने क्या लिया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया। अगर बच्चों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मैंने बोला कि एल्कोक्साइड की साथ करा दिया है तो आप लोग हमेशा जानते रहे कभी बच्चों ईथर प्राप्त नहीं होता, यहाँ पर एल्कीन बन जाता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को हो क्या जाता है। तो अगर हमारे आपके पास मान लीजिए कि है CH3 C और यहाँ पर मान लीजिए है CH3 और ये क्या है बच्चों CH3 और यहाँ पर मैं ले आता हूँ CH। तो इसका नाम बच्चों आप लोग जानते हैं, इसे हम आप बोलते हैं कि इसका नाम क्या होता है, सिंपल नाम टर्फरी और क्या बोलते हैं ब्यूटिल। क्या है ये क्लोराइड है, टर्फरी ब्यूटिल क्लोराइड। अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं, मान लीजिए हमारे पास है Na और O, मान लीजिए मेरे पास है C2H5, इसे का नाम क्या होता है सोडियम बच्चों क्या एथॉक्साइड, तो इसे हम आप बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड के साथ अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दिया जाए, तो मैंने क्या बोला कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर कराया जाए तो आप लोग हमेशा जानते रहिए बच्चों, यह कभी भी आपका जो है ईथर नहीं देता, यह आपका बच्चों क्या देगा एल्कीन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर पॉइंट स्टार बना करके आप लोग समझ लीजिएगा, ये बच्चों इतना अच्छा पॉइंट है, मैं आप लोगों को बताऊं क्या, यह कंपटीशन में ये अभिक्रिया आ चुकी है। तो अगर 3 डिग्री एल्किल हाइड्राइड हो, टर्फरी ब्यूटिल मैंने बोला क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है एल्कीन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ से क्या निकलता है Cl और बगल से अल्फा जो सॉरी इसका जो बीटा कार्बन होता है वहाँ से क्या निकलता है हाइड्रोजन। तीनों कार्बन की पोजीशन क्या है सिमिलर है, तो ये भी आपका क्या है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये भी बच्चों क्या है 1 डिग्री। चाहे जहाँ से आप लोग क्या निकल सकते हैं हाइड्रोजन, सभी जगह बच्चों CH3 ग्रुप ही लगा है। तो यहाँ पर हम आप कह सकते हैं कि बन जाएगा CH3 और CH3 और डबल बॉन्ड बच्चों क्या CH2 और यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा HCl क्या होता है बच्चों बाहर निकल जाता है। तो और यहाँ पर हमारा आपका क्या बनता है एल्केन और इसका नाम क्या है 2 मेथिल क्या बच्चों बोलते हैं प्रोपीन कहते हैं। मैंने क्या बोला इसका नाम क्या होता है बच्चों 2 मेथिल क्या बोलते हैं प्रोपीन कहते, ये आपका 2 मेथिल प्रोपीन। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से मैं बच्चों आगे आप लोगों को अभिक्रिया बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पर दिख जाए, ये मान लीजिए आपका क्या है बच्चों बेंजीन है, बेंजीन। अब यहां पर मैंने बोला O और यहां पर मान लीजिए क्या आ जाए बच्चों Na, इसे हम आप क्या बोलते हैं, मैंने आप लोगों को फिनाल चैप्टर में बता रखा है बच्चों, इसे बोला जाता है क्या सोडियम क्या बोलते हैं फिनॉक्साइड। इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए CH3 और मान लीजिए हमारे पास क्या है Cl, और यह अभिक्रिया जो होनी चाहिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि इसे हम आप बोलते हैं कि ये हमारा आपका बच्चों क्या होता है मेथिल क्या बोला जाता है बच्चों क्लोराइड बोला जाता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों कि यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया
शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर आप लोग जानते हैं इधर से Na, इधर से क्या निकलेगा Cl। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिएगा कि यहाँ होता क्या है, तो ये आपका हो गया बच्चों O और यहाँ पर क्या आ गया CH3 और बाहर यहाँ पर निकल गया क्या Na क्या Cl। और इसी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही बच्चों इम्पोर्टेंट नाम है, इसे हम आप क्या बोलते हैं एनी बच्चों क्या बोलते हैं फॉल कहते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि हमारे आपके पास कहीं पर बच्चों दिखाई देता है, अगर मान लीजिए कि मैंने यह कह दिया कि ये हमारा आपका सॉरी यहाँ पर आज मैं ये ले रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर O आ गया और क्या Na, अगर मैं इसकी अभिक्रिया करा देता हूँ बच्चों, मान लीजिए हमारे आपके पास CH3 है, CH2 है और मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चों क्या Br। अब इसकी अभिक्रिया अगर मैं करा देता हूँ किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बच्चों, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा दिया जाए तो आप लोग जानते हैं इधर से Na निकलेगा, इधर से Br निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, तो यहाँ बन क्या आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा यहाँ पर बार बार गलती हो रही बच्चों, यहाँ पर CH2 CH क्या बन जाएगा 3 और बाहर यहाँ से निकल जाता बच्चों क्या Na और क्या Br। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, मैंने बोला एथॉक्सी साइक्लो क्या बोलेंगे बच्चों हेक्सेन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो होता है बच्चों 1, आप लोग नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 बच्चों क्या 6, 1 पे क्या कौन सा ग्रुप आया एथॉक्सी, इसे बोलेंगे 1 एथॉक्सी साइक्लो बच्चों क्या बोला जाता है हेक्सेन कहते हैं। क्लियर है, तो ये 1 एथॉक्सी क्या बच्चों साइक्लो हेक्सेन बन गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। ये हमारा आपका कौन सी अभिक्रिया थी बच्चों, विलियमसन संश्लेषण। ये बच्चों हमारा आपका क्या था, मैंने बोला कि मेथड प्रिपरेशन आप क्या ईथर बनाने की मैंने 3 विधियों का बच्चों एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो ये आपका आज मेथड प्रिपरेशन बच्चों मैंने ईथर का खत्म कर दिया। ये इससे ज़्यादा बच्चों ईथर में आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बच्चों बताने वाला हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी आप क्या बच्चों ईथर और केमिकल प्रॉपर्टी आप क्या ईथर। तो आप लोग बच्चों ये पूरा मेथड प्रिपरेशन ख़त्म हो गया है। तो आप लोग बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद।